हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। उसको सही से देखिएगा। उसकी आज मैं थ्योरी कवर करूंगा। ओके। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, ये चैप्टर 2 तुम्हारा है। ठीक। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जब क्या होता है पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर जब होता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या होता है? वेरिएबल की पावर में जब होल नंबर होता है, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसकी वेरिएबल की पावर में होल नंबर होल नंबर होल नंबर को पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये देखना बच्चों। ठीक है, कि वेरिएबल की पावर में होल नंबर को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। वेरिएबल का होता है भैया, वेरिएबल की पावर में होल नंबर जब होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं। देखो वेरिएबल के सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती रहती है? वेरी करे। जिसकी वैल्यू, देखना बहुत कायदे समझ आएगा बच्चों। जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी मतलब बदलती रहे। वेरी का मतलब बदलती रहे। वेरी यानी बदलती रहे। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रहे बच्चों? बदलती रहे, यानी कि वेरी करती रहे, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मतलब जैसे हो गए एक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए, ऐसे हमारे जो चलते रहते हैं इनको वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड, ठीक है। ये के हो गया, पी हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, जो इनकी वैल्यू बदलती है। जैसे तुमने देखा गया एक्स माइनस टू इक्वल टू टू, जीरो दे दिया गया तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? टू हो गया। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई। दूसरा दे दिया जाएगा वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो करा गया तो वाई जो माइनस का टू है उधर जाएगा तो प्लस का टू हो जाएगा, माइनस का उधर टू। तो ये देखो हमारा ये आ गया वाई इक्वल टू टू। फिर आ गया हमारे पास में एक्स इक्वल टू दे दिया गया, वन अपॉइंट टू दे दिया गया इक्वल टू जीरो करो। एक्स की जगह इक्वल टू माइनस है, उधर आया तो वन अपॉइंट टू प्लस का हो गया। इसे दे दिया गया एक्स प्लस वन अपॉइंट फाइव, ये दे दिया गया इक्वल टू जीरो, तो प्लस का उधर जाएगा तो इक्वल के, देखो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वन पॉइंट टू, देखो एक्स की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? एक्स की वैल्यू वन पॉइंट टू माइनस की आ रही है, वन पॉइंट टू आ रही है, टू आ रही है, वाई की वैल्यू टू आ रही है। तो इस टाइप से वेरी कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जो एक्स वाई जेड ऐसे जो चलते रहते हैं इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जो वेरी करते रहते हैं। ऐसे ही वेरिएबल की पावर मतलब इनकी पावर में जो पावर में होल नंबर होगा, क्या होगा? होल नंबर, उनको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब होल नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं। होल नंबर अभी मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? देखो सबसे पहले होल नंबर में क्या क्या होना चाहिए। होल नंबर हमारे क्या होंगे? होल नंबर देखना बच्चों क्या होते हैं। होल नंबर हमारे होते हैं, एक मिनट देखिएगा, होल नंबर क्या होते हैं हमारे। होल नंबर में हमारा होता है जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, ऐसे चलते रहते हैं। ये हमारे होल नंबर होते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर होते हैं। इनको हम होल नंबर बोलते हैं। यही होने चाहिए वेरिएबल की पावर में। इससे मैंने लिख दिया एक्स की पावर फाइव। एक्स की पावर फाइव मैंने कहा ये बताओ बच्चों क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? चेक पॉलिनोमियल करो, ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं। तो देखो मैंने कहा तो वेरिएबल होना चाहिए। तो वेरिएबल देखो ये दिख रहा है बच्चों आपको। ठीक है, उसके पावर में देखो क्या होल नंबर है? क्या होल नंबर में आता है? देखो यहाँ पे फोर होगा, फाइव होगा, इस टाइप से चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होल नंबर है, तो ये होल नंबर है, तो ये क्या होगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। देखो एक्स प्लस टू, ये दे दिया एक्स प्लस टू। अब ये बताओ बच्चों क्या एक है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? चेक करके बताओ मुझे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी कहीं एक्स लिखा दिख जाए, एक्स मतलब इसको सर पे लगा होता है वन, ऑलरेडी लगा होता है। जब भी कभी वाई दिखा मिल जाए जिसके सर पे हमेशा वन लगा होता है, कभी जेड मिल जाए बच्चों उसके सर पे वन लगा होता है। ये हमेशा याद रखना, ये ऐसे होता है जिनपे ऐसे लगा होता है ऑलरेडी बट दिखाया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको देखना है एक्स की और वन हो जाएगी यहाँ पे। अभी एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ये टू है। टू टू क्या है देखो, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी और देखना बच्चों, यहाँ पे दिखाना इसका पहले पढ़ाने से पहले कांस्टेंट देखते हैं क्या होता है। कांस्टेंट्स क्या होता है? कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या वैल्यू जो फिक्स हो, जो इनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी जिनकी वैल्यू फिक्स हो जो बदलते नहीं कभी, जो इनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो बदलते नहीं कभी, उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं मतलब जो कभी नहीं बदलते। जैसे हमारे हो गए जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, फाइव हो गया,
7 हो गया, 1/2 हो गया, देखो बच्चों -1/2 हो गया, क्या ये बदलते हैं कभी बताओ? इसकी जगह पे ये बदलते रहते हैं, कभी जीरो को जीरो ही बोलते हैं, इनकी वैल्यू कभी बदलती है क्या? नहीं बदलती है, तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये देखो 2 एक कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट कभी ऐसे लिखा होता है, जैसे लिखा है 7 कांस्टेंट है, इसके हम सर पे लगा सकते हैं 0, ठीक है। और तुम्हें पता है ऑलरेडी कि एक चीज़ और याद रखना हमेशा बच्चों, कि x की पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। एक्स की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सब सही से नोट्स बना लेना, ठीक है। एक्स की पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1 होता है। एक्स की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है, 7 लिखा, एक्स की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 ही आ गया, मतलब वही है। इसको लिखने का तरीका हो जाए, इसकी देखो ये डिग्री हो गई, ठीक है। तो एक्स की पावर मतलब ये क्या हो गया? 1, देखो यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख सकता हो, तो देखो 1 है यहाँ पे, 0 यहाँ पे, देखो इसमें आ रहा है होल नंबर में, तो ये देखो पोलिनोमियल हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी पोलिनोमियल हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी देखना चेक करते हैं, और ठीक है, और चेक करते हैं कि मैंने दे दिया जैसे 1/x प्लस 5, ये दीजिए बच्चों आपको, और मैंने पूछा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो इसको सही से लिखते हैं, देखो x की पावर 1 यहाँ पे, कि देखो 1/x है, मतलब x की पावर 1 होएगी यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5 है, ठीक है। ये कोई भी अगर नंबर होता है, जैसे ये नंबर कोई मिल जाते हैं तो हमेशा ये पोलिनोमियल होते हैं, हमेशा याद रखो। 7 5 6 7 8 9 10 0 ऐसे नंबर जब मिल जाते हैं तो ये सब क्या होते हैं? पोलिनोमियल कहीं ना कहीं होते हैं, सब पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है हमेशा। तो x की पावर 0 1 देखो यहाँ पे, इसको लिखते हैं, सही से लिखते हैं। एक्स की पावर 1 देखो ये ऊपर जाएगा, तो एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा? ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की पावर प्लस की 1 है, ऊपर गई तो -1 हो गई। अब एक्स से 1 से मुक्त हो गए, +5। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई, तो माइनस का 1 देखो बच्चों क्या होल नंबर में होता है? देखो माइनस का 1 क्या होल नंबर में? 0 है, 1 है, 2 है, बट माइनस का 1 होल नंबर में नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल पोलिनोमियल तो नहीं होगा, ठीक है, पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये पेपर में आपके आता है कि चेक करो इनमें से, बताइए कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, ठीक है बच्चों, ये पेपर में आता है। अब हम चेक, अब उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट को एग्जाम्पल लिख देता हूँ आप लोगों को। एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5, इधर एक्स स्क्वायर लगा लेना बच्चों, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7, ये बताओ बच्चों क्या पोलिनोमियल है? नहीं, ये चेक करके बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर में कितना है इसके, देखो ये 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर से एक्स की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये देखो एक्स की पावर 0 हो जाएगा, तो देखो 0 भी होता है पोलिनोमियल, होल नंबर 2 भी होता है, 3 भी, 5 भी, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री देखते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। तो दिया गया एग्जांपल देखो, बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। एग्जांपल है इसका, देखो जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 9, मैंने कहा इसकी हाईएस्ट पावर बताओ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी उसने पूछ लिया कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बताओ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो डिग्री इसकी देखो सबसे ज़्यादा किसके पास है? सबसे इसके मतलब वेरिएबल, ये सब वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल एक है, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ठीक है। वेरी हाईएस्ट पावर देखो, वेरिएबल कहाँ? ये वेरिएबल हमारा है, इसकी हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 5 है, 7 है, 9, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी? 9 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये डिग्री हो गई बेटा, क्या हो गई? डिग्री हो गई। और एग्जांपल लेकर समझाते हैं, जैसे हमारे पास आ गया एक एग्जांपल, 2x की पावर 2, 3x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 9, ये आ गई। अब बताओ यहाँ पे बच्चे, अब ये बताओ कि इसकी वेरिएबल डिग्री, मैंने पूछा डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? तो अब बताओ यहाँ पे डिग्री देखो 2 है यहाँ पे, ये मत देखना, वेरिएबल देखो, वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल, ये वेरिएबल एक, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल, इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 9, तो इसमें 9 में देखो आंसर हो जाएगा, ओके। अब हम और एग्जाम्पल आपको देखते हैं, देखो बच्चों और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 5x पावर 4, एक्स की पावर एक्स प्लस 9। अभी यहाँ पे बताओ बच्चों कि वेरिएबल डिग्री क्या होगी, सबसे बड़ी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे,
4 यहाँ पे कितनी होती है 1 होती है, यहाँ पे कितनी होती है 0 होती है। अब इसको चेक करो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास 4 के पास है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। आई होप जो आप लोगों को समझ आ गया होगा डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, जो कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देखें। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, रूट के अंदर x+2, ये देखो ये है रूट के अंदर, ये है एग्जाम्पल देखो रूट के अंदर x+2, इसको बताना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। पोलिनोमियल है, चेक कर लो इसको कि पोलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने कहा था पोलिनोमियल कब होता है, जब वेरिएबल की पावर में क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता है जब वेरिएबल की पावर में होल नंबर। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, दिख रहा वेरिएबल है, बट इस पर रूट लगा हुआ है। क्या इस पर रूट लगा है, तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, रूट की वैल्यू होती है 1/2 +2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1/2, ये क्या है, ये 1/2 जो होता है क्या होल नंबर में आता है बच्चों, नहीं आता, इसलिए ये क्या हो जाएगी पोलिनोमियल नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को देता हूँ, देखिएगा, देखिए ये -4x² प्लस x माइनस रूट टू ये है। इसका बताना है बच्चों कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, देन ये पोलिनोमियल है या नहीं। और डिग्री पोलिनोमियल की एग्जिस्ट करती है बच्चों, जब भी जो पोलिनोमियल होएगा उसकी भी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, पोलिनोमियल है या नहीं ये बताना है। दूसरा इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री बताओ बच्चों क्या होगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे इसकी 5x3, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा ये देखो 5, वेरिएबल की पावर चेक करो इसको, वेरिएबल की पावर यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 बना लूँ, कोई दिक्कत पड़ेगी, एक्स की पावर 0, और ये रूट से बाहर है बेटा, रूट में नहीं है। ठीक है, एक्स की पावर 0 खुद से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, देखो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, 0 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, 2 भी, 3 भी होल नंबर होता है। तो पोलिनोमियल तो ये कन्फर्म है। ठीक है, पोलिनोमियल है। डिग्री इसकी हाईएस्ट देखो किसके पास है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो देखो 3 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, जैसे एनसीईआरटी से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं 6u की पावर 6 माइनस 3/2 यू, यू की पावर 4 प्लस 4u यू स्क्वायर यू माइनस 1। तो ये बताओ बच्चों इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या है, देन ये पोलिनोमियल है या नहीं, पोलिनोमियल है या नहीं ये बताना है बच्चों। देखो सबसे पहले इसको कैसे करें कि ये पोलिनोमियल है या नहीं ये बताना है, और इसकी डिग्री भी बतानी है। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, तो इसको देखो यहाँ पे यू है, यू का मतलब ये होता है ये पूरा पॉलिनोमियल जो है यू में लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल पूरा जो है यू में लिखा है। पी यू का मतलब होता है ये पूरा इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको पूरे इक्वेशन को एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ये पूरा यू में है, यू में मतलब सब यू में लिखे हैं। 6u² है यहाँ पे, 6u, यू की पावर 6, 7u की पावर 6, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है, यहाँ पे ये वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल, यहाँ पे ये वेरिएबल, इसको जीरो कर लेते हैं, यू की पावर 0, यू की पावर 0 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 6 से 1 क्या होता है होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर है, इसकी पावर 1 है, ये भी होल नंबर, 0 होल नंबर, तो ये क्या है पोलिनोमियल है, यस ये तो पोलिनोमियल हो गया। हमेशा पोलिनोमियल कब होता है जब जब वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए, तब वो पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, उसकी डिग्री बताओ, सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होगी, 0, 1, 2, 4, 6, सबसे बड़ा हाईएस्ट, सबसे सर की सबके सर पे हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ 7u की पावर 6 है, इससे कोई देखो सब छोटे हैं, तो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे लिखा मिल जाए आप लोगों को, √3x+5। अब ये मैं पूछा कि पोलिनोमियल क्या हो, पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल बताओ ना, तुम्हें पोलिनोमियल बताना है। ठीक है, ये पोलिनोमियल बताना है और इसकी डिग्री भी बतानी है मुझे, डिग्री बताओ इसकी क्या होगी। तो देखो सबसे पहले कहा था ये देखो, ये देखो ये अलग है, √3x+5, ये रूट के अंदर 3 है, x बाहर है, प्लस 5 है, तो यहाँ पे देखो इसकी पॉलिनोमियल यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री होगी। रूट के अंदर है तो उसकी वैल्यू 1/2, बट रूट के अंदर कौन है कांस्टेंट है 3 है। ठीक है, 3 एक क्या है रूट के अंदर, 1 बाहर लगा हुआ है x की पावर 1, तो ये देखो 1 बाहर लगा, यहाँ पे x की पावर 0 होती है, तो ये देखो 0 1 क्या है एक होल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा पूरा, देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पोलिनोमियल ये डन हो जाएगी क्योंकि पोलिनोमियल है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, देखो हाईएस्ट पावर किसके सर पे है 0, 1, किसके सर पे है 1, 1 की सर पे है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है, ये समझ लेना बच्चों। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है x² + 2x + 3, ये बताना है बच्चों कि ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं ये बताओ।
अगर पॉलिनोमियल है तभी उसकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बच्चों, अभी बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखो ये पूरा का पूरा टर्म्स नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा सब माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सब नीचे टर्म लिखा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगी। ये एक भी टर्म अगर इसमें से अगर माइनस में हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल देखो डिवाइड में लिखा हुआ है, जब भी ऐसा आ जाए तो वो हमारा ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल जैसे मैंने दे दिया, उसको दे दिया क्वेश्चन है 1/x+5 ये दे दिया, तो ये पूछा पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर किसी की डिग्री जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी कोई भी इक्वेशन लिखी, पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डिग्री, जब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाए, 1 आ जाए, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाए, डिग्री 1 डिग्री आ जाए पॉलिनोमियल की, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री 1 आ जाती है, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चा, पॉलिनोमियल जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 डिग्री आ जाती है, किसी की डिग्री 1 आ जाती है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे मैं बताता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे किसी की डिग्री डिग्री मतलब अभी बताया जिसके सर पे 1 होना चाहिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसलिए लेता हूँ x+5, ये ले लो। ठीक है, x+5 ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे। देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है बच्चा, यहाँ पे 1 डिग्री है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कभी तुम्हें एक्स मिल जाए लिखा कहीं भी, पूछ रहे हैं कि यह पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। किस टाइप का, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पावर 1 हो जाएगी, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, अगर कहीं तुमको मिल जाए एक्स की पावर, जैसे एग्जांपल है और भी देता हूँ, y+√2 ये मिल जाए बच्चा। अगर y की देखो यहाँ पे y की पावर कितनी 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, ये बाहर रूट में है, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है, 1 डिग्री है, तो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, आई होप इतना समझ आया। अब उसकी बात करते हैं, अगर किसी की डिग्री 2 आ जाती है, इफ डिग्री 2, अगर डिग्री कितनी आ जाए, डिग्री कितनी आ जाएगा, 2 आ जाए, अगर किसी की डिग्री कितनी आ जाए, 2 आ जाए, अगर डिग्री किसी की 2 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चैप्टर में पूरा नाम है। ठीक है, चैप्टर अगला चैप्टर पॉलिनोमियल इसी का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स 2x² प्लस 5x प्लस 7 ये दे दिया। इसकी मैंने पूछा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री बताओ बच्चा, यहाँ पे x की पावर 0, यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट देखो 0 1 2, तो ये पॉलिनोमियल तो कंफर्म है। बट ये देखो इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, डिग्री बच्चा देखो कितनी है, वो 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 देखो इसकी डिग्री हो जाएगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, देखना अभी, जैसे ले लिया मैंने y² - 2, ये ले लिया। टर्म्स नहीं देखने बच्चा, टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, अभी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, तो y² - 2 यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, y² यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 0 बड़ा या 2 बड़ा बताओ बच्चा, तो ये देखो 2, इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये डिग्री 2 हो गई। ठीक है, ये डिग्री 2 हो गई। ओके, अब उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे 2 - x² प्लस √3x, और ये बताना है तुमको कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पहली बात तो ये, चलो कोई इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी, तो देखो 2 - x, 2 एक क्या है, कांस्टेंट है, x² एक वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा, 2 है। यहाँ पे एक देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ये देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कितनी होती है, 0 होती है, कांस्टेंट की वेरिएबल को ले लेंगे x, उसकी 0 पावर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, क्वाड्रेटिक 2 पावर इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट इसकी देखो डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी कितनी हाईएस्ट, 1 2 0, तो 2 इसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, ये भी डन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, u/3 माइनस 2u² प्लस 5, इसको मत देखना बेटा किधर से लिखा है, ये भी है कैसे लिख दिया आपने, तो इसको देखो, इसको चेक करें। सबसे पहले इसको लिखना चाहो सही से लिख लो। ठीक है, तो इसको सही से लिख दो, हाईएस्ट पावर 2 लगाएंगे, -2u² प्लस, ये प्लस का होता है, ठीक है, प्लस का u/3 प्लस का 5। अब इसको सही कर लिया है। ठीक है, अब इसको डिग्री बताओ, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री बता दी, डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो डिग्री, तो u², यहाँ पे u की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाएगी, तो ये 0 1 2 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो ये 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। आई होप इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और बेटा लेता हूँ,
जैसे ले लिए तुमको बताना है 5√5 v² माइनस 2/3v, ये बताना है कि ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी ये बताना है, डिग्री कितनी होगी। देखो रूट के अंदर 5 है, इससे मतलब नहीं तो बाहर है, वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल ये है v² माइनस 2/3v, ये वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पावर 1, यहाँ पे पावर 2, हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 हो गई। आई होप समझ आ गया बच्चा। इफ अगर क्या होता है उसके बाद देखेंगे अगर डिग्री किसी की 3 आ जाती है, डिग्री कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी की डिग्री कितनी आ जाए, 3 आ जाए, तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि बोल सकते हैं, इसके एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2 माइनस एक्स की पावर क्यूब, एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर 0, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर क्यूब। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है, देखो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल, ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। यही चेक करना है बेटा, ठीक है। याद रखना हमेशा ये होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर होएगा तभी क्यूब पोलिनोमियल हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके, तो देखो 3 हमें पता है कि होल नंबर होता है, 0 भी एक होल नंबर होता है, इसलिए ये क्यूबिक पोलिनोमियल डन है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, देखो √2 एक्स क्यूब, ये बताना है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, ये क्या करोगे तुम लोग, ये बताओगे हमें, ठीक है। ये HW बेटा, ठीक है, HW, ये हमें क्वेश्चन मैसेज करके बताओगे, कमेंट करके बताना है कि ये रूट में है, ठीक है बेटा, ये एक्स क्यूब बाहर है, तो ये बताओगे हमें कि क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं, ये हमें कमेंट में बताओगे, ठीक है बेटा। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल है √2 एक्स क्यूब प्लस x² माइनस का 3x प्लस 7, ये बताना है बेटा कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या नहीं, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे √2 एक्स की पावर 3 प्लस x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, ये लगा लेना। अब यहाँ पे 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके, डिग्री कितनी है, 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं ये इस टाइप का होता है। इसका जनरल फॉर्म की अगर बात करूं, जैसे बेटा जनरल फॉर्म अगर बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म की होती है, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की होती है, ठीक है। इस टाइप की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमेशा इस टाइप का मिलता है, ax³ प्लस bx प्लस cx एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का हमें मिलता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल मिलता है, ठीक है। मतलब इस टाइप इसके अंदर इतने मैक्सिमम पावर कितनी, 3 होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं बेटा, उसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने दे दिया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने दे दिया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे दे दिया, x² प्लस 5x प्लस 7, ये दे दिया। मैंने कहा ये पोलिनोमियल है या नहीं, चेक करके बताओ। तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, x की पावर 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 0 1 2, ये पोलिनोमियल है, डन है। इसकी डिग्री बताओ बेटा, इसी के साथ करते जाओ बेटा, बैठो नहीं, ठीक है। डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, मैक्सिमम पावर 2 लग रही है, इसलिए डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। अभी इसके बाद बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें कितने लोग हैं, एक लोग तो ये हो गए, दूसरे लोग ये हो गए, 3 लोग ये हो गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अभी मैंने पूछा यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गए। उसके बाद मैंने पूछा यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ, बताओ कॉफिशिएंट मतलब, कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स के साथ में क्या लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स कहाँ, ये है एक्स मेरे पास, ये एक्स है, ठीक है। एक्स मतलब गुणांक, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स के साथ में आगे उसके क्या लगा हुआ है, तो 5 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का गुणांक हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। ओके बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए कितने लोग हैं इसमें, 3 लोग हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा, 5 हो गया। कॉफिशिएंट ऑफ मैंने पूछा एक्स कितना होगा, तो ये हो गया। कांस्टेंट टर्म मैंने पूछा, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 7 था। नेक्स्ट तुम लोगों को बताना बेटा, देखना, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देखना कैसे बताओगे, देखना बेटा। मैंने पूछा एक इक्वेशन लिख दी, x² प्लस 7x प्लस 9, ये लिख दिया, प्लस 9x यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, क्यूब कर लो, ठीक है, प्लस
3 ये ले लिया। अब इसमें बताओ तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स बताने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करो कितने होंगे, ठीक है। दूसरा बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, और कोफिशिएंट ऑफ ये भी बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा ये भी बताना है, कांस्टेंट टर्म कितना होगा, कांस्टेंट टर्म कितना है ये भी बताना है, ठीक है। ठीक है, और डिग्री भी बतानी है, डिग्री कितनी होगी ये सब बतानी है तुमको। क्या बताना है, डिग्री भी बतानी है बेटा। अभी देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो 1, जहाँ पे प्लस माइनस का साइन लग जाता है वो दूसरा टर्म्स बन जाता है, ठीक है। ये प्लस का लगा, आगे देखो 2 और ये 3 और ये 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा, 4 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के पास जाते हैं, एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर, इसका आगे क्या लगा हुआ, ये देखो आगे लगा है एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा 7, तो 7 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट मतलब गुणांक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक्स का देखो, एक्स के पास आओ, एक्स ये हमारे पास, एक्स के आगे क्या लगा हुआ है 9 लगा है, एक्स के आगे 9 लगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट एक्स का 9 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म इसके साथ कोई एक्स वक्स नहीं है, ठीक है, इसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ देखो ये, इसके साथ एक्स, इसके साथ एक्स, इसके साथ ये वेरिएबल हो गए, ये सभी वेरिएबल के साथ था, बट यहाँ पे कांस्टेंट अकेला बैठा है, ठीक है, अकेला है, ठीक है। तो इसके साथ देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिग्री देखो, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, डिग्री देखो 2 3 1, यहाँ पे 1 एक्स की पावर 0 1 0 1 2 3, तो देखो सबसे ज्यादा किसके पास है, 3 के पास। तो ये सब डन हो गया। आई होप बेटा इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा देखते हैं थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हम पॉलिनोमियल के टाइप देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल के टाइप देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे। अगर किसी की क्या है, अगर कोई टर्म्स 1 है, जैसे कहीं लिखा है एक्स, एक्स एक ही टर्म्स लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, ठीक है। इसमें पूछा है टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स कितने हैं, एक ही टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अकेला है। इसे कहीं लिखा है, इसे कहीं लिखा है 2x 5x 7y, ठीक है, 7y इस टाइप से, और 3z इस टाइप से लिखा है, 2y² लिखा है, इस टाइप से अगर कहीं लिखा मिल जाए, इसमें पूछे ये तो बोलोगे ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल में नहीं। अगर पूछते हैं कि टर्म्स कितने हैं, तो टर्म्स देखो ये एक टर्म्स पूरा है, ठीक है, ये एक पूरा टर्म्स है, ये एक पूरा टर्म्स है, ये एक पूरा टर्म्स है, तो टर्म्स कितने, टाइप ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, 1 टर्म्स है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनू से याद रख सकते हो, मोनू है, मोनू से याद रख सकते हो, ठीक है, मोनू से याद रख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मोनू कैसा है, अकेला है, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी में टर्म्स एक है, ठीक है, किसी में टर्म्स एक है 2x 3x कहीं भी लिखा मिले कोई, इसमें टर्म्स एक है, उसको मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है, ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अगर किसी में टर्म्स 2 हैं, जैसे x+2 लिखा है कहीं, 2x² + 5 लिखा है कहीं, 3x² + 9 लिखा है कहीं, कॉमा 7x + 5 लिखा है कहीं, इस टाइप के अगर कोई मिल जाता है, जैसे लिखा है x³ + 3 लिखा है इस टाइप से, कॉमा 7x² + 11 लिखा है, इतने इस टाइप से अगर कहीं लिखा मिल जाए, तो इसको देखो कितने टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, ठीक है, प्लस माइनस डिसाइड बीच में टर्म को माइनस कर देता है, ये एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, मतलब कितने टर्म, 2 टर्म ये हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म 2 टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक, कितने टर्म, 2 टर्म, मतलब जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। सो बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। इसकी क्या हो, इसमें टर्म्स कितने हो, टोटल टर्म कितने हैं, जिसमें टर्म्स कितने होने चाहिए, एक टर्म जिसमें हो 1 टर्म होगा, 1 टर्म इसमें होगा 1 टर्म, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल। जिसमें 2 टर्म होंगे, 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, आई होप बेटा इसमें समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद क्या होता है, जिसमें देखो टर्म कितने हैं, जैसे लिखा है x+5 y+7 इस टाइप से, देखो जिसमें कभी ऐसा मिल जाए, इसमें देखो टर्म्स कितने हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे लिखा है कभी भी 4x + 6y + 9, फिर उसके बाद दूसरा मिल जाए 9x + 7y + 2,
इस टाइप का अगर कहीं मिल जाता है। देखो इसमें टर्म कितने हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें भी देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है, 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म है। अगर क्या होता है जिसमें क्या हो 3 टर्म हो, कितने टर्म 3 टर्म, उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें इतने अब भाई आई होप बेटा सबको समझ आ गया होगा, इसमें कितने टर्म हो 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। ओके बेटा, आई होप इतना समझ आ गया होगा तुम लोगों को।